नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। और स्टार डेल्टा स्टार्टर सीखने से पहले हम लोग स्टार क्या है, डेल्टा क्या है, वो पूरा तरीके से जान लेंगे दोस्तों। और ये वीडियो 100% मैं बता देता हूँ, आप लोग स्टार डेल्टा के बारे में पूरा तरीके से समझ जाएगा दोस्तों। और मोटर का जो टर्मिनल रहता है उसमें कौन सा वायर कौन सा पॉइंट में जोड़ना है, ये भी आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना। और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। स्टार क्या है दोस्तों, देखो ये मेरा एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, और 3 कॉइल को मैं जो लास्ट पॉइंट है उसको शॉर्ट करके क्या बनाया, स्टार बना दिया दोस्तों। तो इसमें देखो आर फेज दिया, इसमें वाई फेज दिया, इसमें बी फेज दिया। तो इसमें मैं 220 वोल्टेज दिया। तो देखो एक कॉइल में 220 वोल्टेज ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इधर से और कोई वोल्टेज नहीं है। तो इसमें वाई फेज मिल रहा है, इसमें बी फेज मिल रहा है, एक एक फेज मिल रहा है। और ये जो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट इधर से निकल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद डेल्टा में देखो, इसमें मैं 200 देखो स्टार में क्या होता है, इसमें 220 वोल्टेज दिया, इसमें 200, तो एक एक में 220 वोल्टेज करके मिल रहा है। लेकिन डेल्टा में क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें मैं आर फेज दे दिया, इस कॉइल पे आर फेज में 220 और वाई फेज में 220। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 2 फेज का वोल्टेज मिल रहा है। इसमें भी देख सकते हैं वो बी मिल रहा है, आर मिल रहा है, मतलब 2 फेज का मिल रहा है। इसमें भी देख सकते हैं वाई और वी मिल रहा है, मतलब 2 फेज करके डेल्टा में मिलता है। और लेकिन स्टार में क्या होता है, एक ही फेज मिलता है दोस्तों। तो ये हो गया हम लोगों का स्टार डेल्टा, ऐसे रहते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो मोटर का टर्मिनल रहते हैं उसमें कैसे कनेक्शन रहते हैं, उसमें जो पॉइंट रहते हैं वो स्टार डेल्टा कैसे बनाते हैं दोस्तों। मान लो ये मेरा मोटर का टर्मिनल का ये है, ओपन करके देखना आप लोग, ऐसे 6 पॉइंट मिलेगा। तो स्टार बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखो इससे शॉर्ट कर दिया। तो ये क्या है, तीनों पॉइंट शॉर्ट है, ये मेरा कॉइल का पॉइंट है, तो इसमें शॉर्ट कर दिया। देखो इधर शॉर्ट किया तीनों को। और इसमें क्या किया, देखो एक वाई आर वाई बी ऐसे सप्लाई दे दिया। तो ये आर वाई बी सप्लाई दे दिया, तो क्या हुआ, ये स्टार बन गया। और डेल्टा में क्या होगा दोस्तों, ऐसे शॉर्ट कर दिया। देखो 2 कॉइल शॉर्ट है, 2 शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट हो गया। तो ऐसे डेल्टा में शॉर्ट रहते हैं 2 कॉइल को। देखो 1 2 शॉर्ट है, देखो 1 2 शॉर्ट, ऐसे 2 कॉइल शॉर्ट, ऐसे 2 कॉइल शॉर्ट, और ऐसे सप्लाई दे दो, ये हो गया डेल्टा। तो पूरा तरीके समझ में आ गया जो स्टार में कैसे मोटर में स्टार में चलाएंगे एक मोटर को, तो कैसे शॉर्ट करना है, कैसे कनेक्शन देना है, और डेल्टा में कैसे कनेक्शन देना है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में दोस्तों। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हम लोगों को 3 कॉन्टैक्टर का ज़रूरत होता है दोस्तों। तो ये कॉन्टैक्टर मान लिया, और ये एक कॉन्टैक्टर मान लो, ये और एक कॉन्टैक्टर, ये मान लो मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर। तो इस और ये मेरा लाइन है आर वाई बी है, मान लो ये 3 फेज है मेरा। तो इसमें से कैसे कनेक्शन रहते हैं दोस्तों, और मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स रहते हैं उसमें कैसे कनेक्शन रहते हैं दोस्तों, पूरा तरीके से आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। और ये जो मैं डायग्राम कर रहा हूँ, ये पावर डायग्राम, ये है दोस्तों पावर डायग्राम। तो पावर डायग्राम में कैसे मोटर में जो हम लोगों का वायर रहते हैं उसको कैसे कहाँ कौन सा पॉइंट पे जॉइंट करना है, वो आप लोगों को पूरा तरीके से बताएंगे दोस्तों। इसलिए नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का जुड़ा हुआ वीडियो इस चैनल पे आते रहेगा दोस्तों। तो मेन कॉन्टैक्टर में कैसे रहते हैं दोस्तों, मैं मान लो आर फेज को उठा लिया, उठा के मेन कॉन्टैक्टर का L1 पे जोड़ दिया, वाई फेज को उठा के मैं मेन कॉन्टैक्टर L2 में जोड़ दिया, और बी फेज को उठा के मैं L3 में जोड़ दिया। और उसी को मैं ये मान लो ये मोटर का
मेरा कॉइल मोटर का पॉइंट है टर्मिनल बॉक्स का। तो इसमें से कौन सा कॉइल कहाँ देना पड़ेगा ये अब लोगों को समझना ज़रूरत है। तो मान लो ये मेरा कहाँ देंगे दोस्तों, ये मान लो U1 V1 और W1। तो इसको मान लो W2 और V2 U2। तो ये मेरा पॉइंट है 6 पॉइंट। तो इसमें कौन सा वायर कहाँ जोड़ना है दिखाएंगे दोस्तों। तो ये क्या होता है, कंडक्टर K1 K2 K3। तो इसको L1 से निकल के डायरेक्ट क्या करते हैं दोस्तों, मेरा जो U1 है उसमें जोड़ना पड़ता है। या आर फेज आ गया, वाई को उठा के L1 से L2 से V1 पे दे दिया, और L3 को उठा के क्या करना पड़ेगा दोस्तों, W1 पे दे दिया। तो ये हो गया मेन कंडक्टर का डायग्राम। उसके बाद मुझे स्टार का करना है। स्टार तो आप लोगों को कैसे बताए थे, आप लोगों को बताया था स्टार में जो ऊपर के जो पॉइंट है 3 जो ये है उसको शॉर्ट करना पड़ता है। तो इसको मैं L1 L2 और L3 को शॉर्ट कर दिया। उसके बाद जो L1 कंडक्टर से निकाल के क्या करना पड़ेगा दोस्तों, W2 में जोड़ दिया, और ये V2 में जोड़ दिया, और जो U2 है उसको ये जोड़ दिया। तो ये RYB को मैं शॉर्ट करके स्टार बना लिया दोस्तों। तो इस बार डेल्टा का जो L1 L2 L3, तो इसमें ऐसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, RYB उठाना पड़ेगा इसको डेल्टा को सप्लाई देने के लिए। तो R सप्लाई दे दिया, ये R हो गया, B हो गया, और ये हो गया दोस्तों, ये R हो गया, RY हो गया, सॉरी दोस्तों, और ये B हो गया। तो इधर से उठा के क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये आप इधर से भी शॉर्ट कर सकते हैं, इधर से RY और इससे शॉर्ट कर सकते हैं, इधर से कॉन्टैक्टर में पूरा शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे और इधर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरा R पे कनेक्ट कर दिया मैं, और इसको L2 को Y पे, और इसको B को मैं इधर गया। लेकिन यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्टर में भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों ऐसे। तो ये हो गया RYB। तो कॉइल मान लो ये मैं इसे कनेक्शन किस लिए दिया, ये जो कनेक्शन है मैं इसको इसलिए ऐसे दिया दोस्तों, जो मेरा कॉइल का ये है ना, कॉइल ये और ये मेरा कॉइल है ऐसे, और ये कॉइल है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ये, और ये एक कॉइल है दोस्तों। तो ऐसे तिरछा कनेक्शन रहेगा तो कॉइल रहेगा, तो आप ऐसे RYB ऊपर भी RYB दे सकते हैं दोस्तों, ऊपर भी RYB नीचे भी RYB दे सकते हैं। लेकिन ऐसे सीधा कॉइल रहेगा, ये मल्टीमीटर में चेक कर रहा है, ये पॉइंट में कंटिन्यूटी दिखा रहा है, लेकिन तो फिर ऐसे नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप डेल्टा कनेक्शन में आपको दिखाया था। देखो ये जो कॉइल है इसमें R फेज मिल रहा है, इसमें एक ही कॉइल में दो फेज मिल रहा है, R मिल रहा है, Y मिल रहा है, इसमें देखो Y और B मिल रहा है। तो ये जो कॉइल है इसमें मुझे एक फेज नहीं होना मांगते हैं, नहीं तो मोटर चलेगा नहीं। इसलिए देखो इसमें से मेरा R मिल रहा है इधर से, तो इसमें B मिल रहा Y मिल रहा है, तो ये दूसरा ये अलग अलग फेज मिल रहा है दोस्तों। तो
ऐसे ही होना मांगते हैं, अलग अलग फेज होना मांगता है। मान लो ये कनेक्शन देने के बाद आपका जो मोटर वो क्लॉकवाइज घूमना चालू किया, तो आपको चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, आपको चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करना है दोस्तों, आप इधर भी कर सकते हैं, कहाँ पे भी आप जो कॉइल है आपका जो फेज है, फेज सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं दोस्तों। बी आर वाई बी है, तो आप क्या करना, सिर्फ वाई बी के जाएगा, ये इस आर वाई बी था, आर वाई बी था, तो इसको आर बी वाई कर देना दोस्तों, ये उल्टा घूमना चालू हो जाएगा दोस्तों। मान लो ये मेरा आर वाई और बी है, तो मान लो इसको वाई को मैं बी में लगा दिया और बी को वाई में लगा दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देगा। आपको सिर्फ 2 फेज सीक्वेंस चेंज कर देना, आपका जो रिक्वायरमेंट, आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपको ये दोनों चेंज कर दे तो क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देगा दोस्तों। सिर्फ 2 फेज को आपको चेंज करना है दोस्तों। और ये छोटा सा वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी मिला तो आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।